15 अगस्त 1947 की वो काली रात जिस दिन भारत के दो टुकड़े कर दिए गए। एक बना भारत जो कि पहले से ही उपस्थित था, दूसरा बना पाकिस्तान। भारत के बंटवारा करने वाले आखिर वो लोग कौन थे जिन्होंने भारत को दो खंडों में तोड़ दिया? इनके पीछे क्या कारण रहे? आज इन सभी के पीछे जो भी कारण थे, जिस कारण से भारत को बांटा गया, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे, अपने इतिहास को सीखने की कोशिश करेंगे और वर्तमान समय में उसे लागू करने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश को दोबारा इस तरह से ना तोड़ा जाए। वीडियो में बने रहिएगा एंड तक और भारत के बंटवारे की पूरी कहानी को जानिए, अपने इतिहास को जानिए। अगर आप अपना इतिहास नहीं जानेंगे तो फिर आपका भी वही हाल होगा जो कि 1947 के अंदर हिंदुओं को किया गया था मुसलमानों के द्वारा। ये कहानी है 70 साल पहले की, जब देश दो हिस्सों में बट गया, भारत और पाकिस्तान। विभाजन के इतिहास से जुड़ी कुछ अहम तारीखों पर नजर डालते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली बैठक मुंबई में हुई थी। पहले 20 वर्षों में कांग्रेस का जोर आजादी से ज्यादा ब्रिटिश राज में रह रहे भारतीय लोगों की दशा सुधारने पर था, लेकिन 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद कांग्रेस ने राजनीतिक सुधार की मांग तेज कर दी थी और आखिरकार पूर्ण स्वराज के लिए आवाज उठाई। 1906 में भारतीय मुसलमानों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, जिसका नेता था मोहम्मद अली जिन्ना। 30 दिसंबर 1906 को बंगाल के ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की, जिसका मुख्य सूत्रधार था मोहम्मद अली जिन्ना। धीरे धीरे मुस्लिम लीग की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी और अंग्रेजों ने भी मुस्लिम लीग का सपोर्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग मुसलमानों के अधिकारों को आगे रखने और उनके हकों को आगे रखने की बात कर रही थी। साल 1915 में भारतीय स्वतंत्रता सेनानी मदन मोहन मालवीय जी ने हिंदू महासभा का गठन किया। ये ठीक वही समय था जिस समय गांधी अपनी पढ़ाई को पूरा कर साउथ अफ्रीका से भारत लौट आए और आजादी के इस आंदोलन में कूद पड़े। साल 1926 में अंग्रेजों ने भारत के अंदर चुनाव कराए। उस चुनाव का नतीजा यह रहा, 105 सीटों पर चुनाव लड़ाया गया। बहुमत के लिए 53 सीटों की जरूरत थी, जिसमें मोतीलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय, जिसमें मोतीलाल नेहरू को 38 सीटें मिली, मदन मोहन मालवीय जी को 22 सीटें मिली। स्वराज पार्टी बंगाल और मद्रास में प्रांतीय परिषदों के चुनाव में विजयी रही। बिहार और उड़ीसा में भी उसे जीत और बढ़त मिली। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की सीटों की संख्या में कमी आई। साल 1935 में अंग्रेजों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पारित किया और भारत के अंदर चुनाव कराने की पूरी तैयारी कर ली। इन चुनावों के अंदर हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग और कांग्रेस तीनों मिलकर इलेक्शन लड़ेंगी और जिनकी बहुमत होगी वह अपनी सरकार बनाएगी। इस इलेक्शन का नतीजा ये रहा कि कांग्रेस 707 सीटें पाकर जीत गई और इसमें हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग बुरी तरीके से हार चुकी थी। इन चुनावों के नतीजों के बाद मुस्लिम लीग पूरी तरीके से भड़क जाती है और अपना रवैया बदल लेती है और एक नए देश को बनाने की मांग भारत के सामने रख देती है, जिसका नाम था पाकिस्तान। फरवरी 1938 में महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ने देश में हिंदू और मुसलमानों के बीच जारी तनाव का हल निकालने के लिए बातचीत शुरू की, लेकिन ये बातचीत जुलाई में नाकाम हो गई। दिसंबर में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के उत्पीड़न की जांच के लिए एक समिति बनाई। पाकिस्तान बनने की कड़ी में एक अहम पड़ाव 23 मार्च 1940 को आया। इस दिन मुस्लिम लीग ने लाहौर में एक प्रस्ताव रखा, जिसके बाद में पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत एक पूरी तरह आजाद मुस्लिम देश बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया। वहीं वायसराय लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की, जिसमें कार्यकारी परिषद और एक नई युद्ध सलाहकार परिषद में भारतीय प्रतिनिधियों की नियुक्ति की जाने का ऐलान हुआ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अगस्त प्रस्ताव खारिज कर दिया और 17 अक्टूबर को कांग्रेस ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ असहयोग और संविनय आज्ञा आंदोलन छेड़ दिया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने राजनीति और कानूनी गतिरोध दूर करने की कोशिश की। इसके लिए 11 मार्च 1942 को ब्रिटिश की संसद में घोषणा की गई कि इंग्लैंड के प्रसिद्ध समाजवादी नेता सर स्टीफर्ड क्रिप्स को जल्द ही नए सुझावों के साथ भारत भेजा जाएगा, जो राजनीतिक सुधारों के लिए भारतीय नेताओं से बातचीत करेंगे। 22 से 23 मार्च 1942 को सर स्टीफर्ड क्रिप्स दिल्ली आए। उन्होंने भारतीय नेताओं से लंबी बातचीत की और 30 मार्च को क्रिप्स प्रस्ताव प्रकाशित हुआ। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को भारतीय राष्ट्रवादियों ने नामंजूर कर दिया। साल 1942 में महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ने सितंबर 1944 में भारत और पाकिस्तान की मांग पर आपस में एक बातचीत रखी, पर इन दोनों के बीच में गहरे मतभेद थे। ये वार्ता असफल हो गई। जिन्ना को पाकिस्तान पहले चाहिए था और आजादी बाद में, जबकि गांधी का कहना था आजादी पहले मिलनी चाहिए। ऐसी आजादी जिसमें प्रमुख रूप से हिंदू बहुमत वाली अस्थायी सरकार मुसलमानों की पहचान सुरक्षित रखने का आश्वासन दे। 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की योजना से खुद को अलग कर लिया और आंदोलन छेड़ दिया, जिसके बाद देश भर में मारकाट शुरू हो गई। हिंसा की पहली लहर कलकत्ता में 16 से 18 अगस्त के बीच शुरू हुई, जिसे ग्रेट कलकत्ता
कलकत्ता किलिंग्स के नाम से भी जाना जाता है। इस घटना में करीब 4000 लोग मारे गए, हजारों लोग घायल हुए और लगभग 1 लाख लोग बेघर हुए। इस हिंसा की आग पूर्वी बंगाल के नोवाखाली जिले और बिहार तक फैल गई। 29 जनवरी को मुस्लिम लीग ने संविधान सभा को भंग करने की मांग की। फरवरी में पंजाब में सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की ब्रिटेन जून 1948 तक भारत छोड़ देगा। लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय का पद संभालेंगे। 24 मार्च को लॉर्ड माउंटबेटन ने वायसराय और गवर्नर जनरल के पद की शपथ ली। 15 अप्रैल को गांधी और जिन्ना ने मिलकर आम लोगों से हिंसा से दूर रहने की बात कही। 2 जून को माउंटबेटन ने भारतीय नेताओं से विभाजन की योजना पर बात की और 3 जून को नेहरू, जिन्ना और सिख समुदाय के प्रतिनिधि बलदेव सिंह ने ऑल इंडिया रेडियो के प्रसारण में इस योजना के बारे में जानकारी दी। आखिरकार 14 अगस्त को एक नया देश पाकिस्तान बना और पाकिस्तान ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया। 14 अगस्त की रात 12 बजे ब्रिटेन और भारत के बीच सत्ता का स्थानांतरण हुआ और 15 अगस्त को भारत ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया। लगभग 1.25 करोड़ लोग अपना घर छोड़कर देश बदलने को मजबूर हो गए। 5 से 10 लाख लोग हिंसा में मारे गए। हजारों महिलाओं को अगवा कर लिया गया, बलात्कार किया गया, बच्चियों के रेप किए गए। इतिहास के पन्ने में ऐसी त्रासदी की मिसाल बहुत कम मिलती है। ऐसे कत्लेआम जिसमें बंटवारे की रेखा अपने साथ गुस्सा, बेबसी और क्रूरता का सैलाब लेकर आई। ये रेखा अपने पीछे ऐसे जख्म छोड़ गई जिन्हें आज भी दोनों देश पूरी तरह से भर नहीं पाए हैं। भारत के बंटवारे का प्रमुख रूप से जिम्मेदार गांधी, नेहरू, जिन्ना और अल्लामा इकबाल थे। आज भी लाखों लोग पूछते हैं अगर भारत नहीं टूटता तो क्या होता? क्या भारत एक सुपर पावर बनता? क्या धर्म के नाम पर हुई नफरत रोकी जा सकती थी? बंटवारा एक सबक है कि जब हम सनातनी हिंदू एकजुट होते हैं हम अजय होते हैं। जब हम बंटते हैं तो सिर्फ देश नहीं आत्मा भी टूटती है। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं फिर से भारत अखंड भारत संभव है। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया हो इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम लाते हैं इतिहास की वो कहानियां जो हमें आज भी जोड़ती हैं।